मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म ओम। फोटोग्राफर फोटो ही खींचता है, चाहे वो साइड से खींचे, चाहे फ्रंट से खींचे, चाहे बैक साइड से। इसी तरह हम तो एक ही बात कहते हैं अनेक तरह से, दूसरी बात हमें आती ही कोई नहीं, और वो है आत्मा या ब्रह्म। ये एक सच्चाई है कि बिना उसके जाने मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। यूं तो मनुष्य रोज मुक्त होता है, फिर ध्यान दो, पहले तो बिना परमात्मा के सही ज्ञान के मुक्त नहीं हो सकता। और वैसे हर व्यक्ति रोज मुक्त होता है, नींद में मुक्त हो जाता है। कौन सा बंधन है नींद में? थोड़ी बहुत देर को जीने वाला व्यक्ति भी मरने को भूल जाता है। जागते में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब कोई चिंता नहीं है, खेलने में लग गए, मस्त हैं, जहाँ किसी तरह का भय ना हो। जितनी देर उतनी देर की मुक्ति तो है ना। कई शादी के समय मुक्त होते हैं, भावनाएं पड़ रही हैं, लावा पड़ रहे हैं, बस आनंद ही आनंद है। पर कभी कभी लावा पड़ते समय भी, फेरे जब पड़ रहे हैं तब भी भीतर भीतर कई को दुविधा होती हो आगे क्या होगा। ऐसे आनंद कारज में भी, पंजाबी में शादी को आनंद कारज बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा ऐसे आनंद के समय भी कई को अंदर अंदर धुकपुक होने लगती होगी। चुनाव लड़ते में तो दुविधा रहती है, जीत जाने के बाद सरकार बन जाने पर भी, पद मिल जाने पर भी लगता है सरकार चलेगी कि नहीं। तो हर सफलता में भी कोई न कोई टेंशन, चिंता आती है। और कभी न कभी संसारी आम व्यक्ति को भी कुछ देर को कोई चिंता नहीं होती, और क्षण बड़े छोटे होते हैं और वो बेखबरी में गुजर जाते हैं। आजकल जब हम भीड़ में निकलते हैं तो हार्न देते हैं, शोर मचाते हैं। कई लोग गाड़ी के आगे खड़े हैं तो देखते कुछ नहीं, तो हमने कहा हार्न बजा। तो ड्राइवर कहता है इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखती, इनको हार्न कैसे सुनाई पड़ेगा। तो हमने कहा आंखें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ नहीं, मुंह उधर है, कान तो चारों तरफ हैं। किसी तरफ की भी आवाज कान में आ जाती है, पर आंख तो जिधर है उधर ही है। जैसे गर्मी आपको किधर से लगती है, पीठ से कि पेट से, कि दाएं कि बाएं, वो कहीं भी लग जाती है। आंख एक तरफ लगती है, दिखता एक साइड में है, जब मुड़ोगे तो दूसरी साइड। खैर, ये समझाने का प्रयोजन इतना ही है कि लोग जहाँ लग जाते हैं थोड़ी देर को सब भूल जाते हैं, हार्न फलाना ढिमाका। जिसकी जाही में लगन वो वाही में मगन। यदि आदमी थोड़ी देर को भी मगन न होता तो सब लोग आत्महत्या कर लेते, कोई जीवित नहीं रहता। पर कोई न कोई रोज हमको सुख मिलता रहता है। कभी मान का मिल गया, कभी प्यार का मिल गया, कभी धन का मिल गया, कभी पद का मिल गया, खेलने कूदने का मिल गया, नाचने का, कूदने का, गाने का, बजाने का। जिसकी जैसी रुचि है थोड़ी देर को मिल जाता है तो आदमी का टाइम पास हो जाता है। जब लगातार दुख रहता है, लगातार कष्ट रहता है, तब पास नहीं होता।
तब भी कभी परमात्मा के विधान से रोते रोते रोते, दुखी रहते, चिंता करते 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 कभी कभी समझ गए क्या हो जाता है, नींद आ जाती है। सोचते सोचते, चिंता करते करते, रोते रोते, छक कर रोकर अंत में रोना बंद हो जाता है, सो जाते हैं। रोना बंद होता है, इतने में कोई फिर आ जाए, क्या हुआ था बेटी का, क्या हुआ था बेटे का, पति का क्या हुआ, फिर सारी बातें फिर आ गई दिमाग में, फिर रोना शुरू। विस्मृति बहुत बड़ा वरदान है। कई लोग कहते हैं पूर्व जन्मों की याद क्यों नहीं है। हमने कहा इसी जन्म की पीछे पड़ी हैं, यदि पहले जन्म की यादें होती तो क्या होता। पहले जन्म में पति ने क्या किया था, बेटे ने क्या अपमान किया था, कितना दुष्टों ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था, सब याद आ जाए तो क्या होगा। अभी तो इस जन्म की भुलाई नहीं भूलती। विस्मृति बहुत बड़ा वरदान है। पर कामना हो और याद ना आए, धन रखा है, काम है, मिलता नहीं। प्रवचन को बैठे, प्रवचन याद ना आवे तो गई नाक। अभिप्राय कभी कभी याद की जरूरत पड़े ना आवे तो बहुत कष्ट है। अपनी रखी चीज अपने को नहीं मिलती। मैं तो अक्सर मंच में अपनी घड़ी ही रख देता हूँ, कहीं फूल में चली गई, कभी यहाँ रख ली, फिर ढूंढता रहता हूँ। कई लोग समझ जाते होंगे स्वामी जी को बड़ी बेचैनी है, कुछ ढूंढ रहे हैं। कई बुद्धू नहीं समझते, कई बार समझ जाते हैं स्वामी जी कुछ ढूंढ रहे हैं। और विदेशी इतने सेंसिटिव हैं कि यदि वो यहाँ बैठे हो ना तो तुरंत वो ढूंढवा देंगे, वो समझ जाते हैं। एक बार मैंने पैर नीचे किया, ऐसे देखा तो समझ गए कि इन्हें खड़ाऊ चाहिए, तुरंत दे दी, तुरंत सहायता कर दी। एक बार कानपुर में एक हमारा परिचित परिवार था, वो ऐनक ढूंढ रहे थे, सच्ची घटना है, ऐनक ढूंढ रहे। मैं भी वहाँ, उनकी बेटियाँ, उनकी पत्नी, वो ऐनक ढूंढे, सब लोगों ने ढूंढवाया। अंत में वो शौच आदि आके हाथ धो के जब आंखें धोने लगे तो आंखों में ही लगा था। तब उन्होंने कहा भाई मेरी समझ नहीं आया, तुम तो देख रहे थे सब, मेरा है ना, कहन देख तो हम रहे थे, हम समझते थे कोई दूसरा ढूंढ रहे होगे, हमें क्या पता कि जो लगाए हो यही ढूंढ रहे हो। कभी कभी यही बात तुम्हारे साथ है, तुम जिसे ढूंढते हो तुम ही हो, पर हम लोग भी ढूंढवाने में मदद करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कोई ब्रह्म दूसरा होगा जिसकी तलाश में हो। तो जिस आत्मा की तुम तलाश में हो वो गले का हार है। एक स्त्री का गले का हार पीछे हो गया, और यह लटका था नहीं, अब परेशान। देखो तुम अपने को ही ढूंढ रहे हो, और हमारे संतों ने इसके लिए सीधा सीधा कह दिया, परम प्रभु अपने ही उर पायो, अपने ही हृदय में मिल गया, पाया। और साथ में ये कह दिया, ज्यों तिरिया सपने सुत खोयो। स्त्री अपने साथ अपने बच्चे को लिए सो गई, ज्यों तिरिया सपने सुत खोयो।
खो दिया। जाग पड़ी तो पलना पर पायो, ना कहूं गयो ना आयो। ना तो बेटा गया और ना आया, बस ध्यान में नहीं था, नींद के कारण नींद खुली तो पा गए। आप भी, आपका ध्यान नासी जगत की तरफ है, आपको नासी दिख रहा है और अविनाशी होने को तड़प रहे हो। इसके लिए भी कबीर साहब ने कहा, पानी में मीन प्यासी है। क्या कल्प सुनते तो रोज हो, गहराई से नहीं देखते। तुलसीदास को या कबीर साहब को मछलियों की कथा करनी है क्या? वो उस सागर की, उस मछली की बात नहीं करनी, उसके बहाने बताना चाहते हैं कि जैसे मछली पानी में प्यासी है, पानी में मीन प्यासी है। अब ये सुन लेते हो, ध्यान ही नहीं देते। ऐसे ही है जीव, ऐसे ही है जीव परमात्मा में रहता हुआ कहीं मथुरा में ढूंढता है, कहीं काशी में ढूंढता है। ऐसे ही कबीर साहब ने कहा, मृग के नाभि बसे कस्तूरी, उसको सुगंध आती है जैसे तुम्हें सुख आता है, उसको अपनी नाभि की ही खुशबू आती है और वो घास सूंघता है। उसको पता नहीं कि मेरी ही नाभि में है, वो सूंघता है, खुशबू आती है। ऐसे ही आप सुख ढूंढ रहे हो, नहीं ढूंढते। और जब सुख आपको मिलता है, जानते हो ना, मिलता है। एक दिन मैंने कहा था, जैसे उसकी नाभि में ही है, पर उसे नाभि में ये पता नहीं चलता, उसे घास में पता चलता है। ऐसे ही तुम्हें अपने मन में आनंद है, आपके ही मन में है, मिलता है। देखो, 100 बार कथा सुनी, मैं उन भाग्यशालियों के चरणों में सर झुकाता हूँ जिन्हें अनुभव हुआ है कि आनंद मुझ में है। अनुभव कह रहा हूँ, तुम्हें तो आनंद सब और ही जगह मिलता है। अपने में आनंद मिलता तो मान के लिए पागल ना होते, धन के लिए पागल ना होते। अभी आनंद के लिए धन ज्यादा चाहिए। धन तो चाहिए लेकिन आनंद के लिए नहीं। सृष्टि चाहिए, शादी करो, पर आनंद के लिए नहीं, सृष्टि के लिए। पद चाहिए पर काम करने के लिए, अपने बड़े होने के लिए नहीं। जिसको अपने में कोई कमी नहीं लगती, अपने में काम करना अलग है। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें प्यास ना हो तो दूसरे को भी पानी ना दो? जरा सोचो। यूं तो अधिकतर जब प्यास लगती है तो ख्याल आता है, ध्यान आता है कि इन्हें भी लगी होगी। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, जब किसी चेले को प्यास लगती है तो पूछ लेते हैं, उन्हें न लगे तो समझते हैं किसी को लगी ही नहीं। और कभी कभी चेलों को लगती है तब भी समझते हैं स्वामी जी को थोड़ी लगती है, इसलिए खुद पी लेते हैं, पूछते भी नहीं। अलग अलग है। अभिप्राय है भूख की निवृत्ति के लिए रोटी है, भूख से होने वाला कष्ट। भूख लगी, इच्छा हुई खाने की, इच्छा असल में आनंद पर पर्दा है। आनंदापादक आवरण, आनंद को ढकने वाली है इच्छा। अब भूख से पैदा हो गई इच्छा।
तो खाने से भूख इच्छा गई तो आनंद मालूम पड़ा। आपको कुछ देखने की इच्छा है, घर वाले जाने नहीं देते, आपको चैन नहीं, आनंद नहीं मालूम पड़ता इच्छा के कारण। ये इतना बड़ा विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है कि इच्छा के कारण देखने की इच्छा हो गई, अब आपको बेचैनी है, और देखने जाने दे, छूट दे तो थोड़ा आनंद शुरू। अभी देखा भी नहीं, तुम्हारी सौगंध है, अभी छूट दी है, पीने वालों की पीने की, खाने वालों को खाने की, जाने वालों को जाने की, सिर्फ छूट दी। अभी वहाँ पहुँचे भी नहीं, अभी पी भी नहीं, अभी खाया भी नहीं, अभी उसको मिले भी नहीं, पर छूट देते ही खुशी हो गई। क्यों? तुरंत जो इच्छा थी उसमें कमी आ गई। इसलिए वेदांत में प्रिय, मोद, प्रमोद 3 वृत्तियां होती हैं। आश्वासन मिल जाए तो प्रिय वृत्ति अच्छी लगी, प्रिय मोद, यदि चल पड़े नजदीक पहुंच जाए तो मोद, और मिल जाए, खा लें, बात कर लें, पद मिल जाए तो प्रमोद। अब ये जो प्रिय, मोद, प्रमोद 3 तरह का आनंद हुआ, ये इच्छा के कारण है। एक कहानी पहले भी कही है, प्रसंग में फिट है तो फिर सुना दूं। एक महात्मा मेरी ही तरह कथा कर रहे थे, और कोई पैसा चढ़ा देना, मैं नहीं चाहता कि माला की बेइज्जती करूं, कोई रुपया चढ़ाए तो साधु यूं कर देता, फेंक देता था लात से। तो कोई 100 चढ़ाता था, कोई 500 चढ़ाता था, कोई 1000, वो फेंक देते थे। एक सेठ ने सोचा कि बाबा जी लेते तो हैं ही नहीं, क्यों ना 10 लाख चढ़ा दूं। उसने 10 लाख का ढेर दिया, बाबा जी ने लात नहीं मारी, तो धुकपुक तो अभी शुरू हो गई। और अंत में किया क्या, धुकपुक तो शुरू हो गई, कथा जब बंद हुई तो आरती भी नहीं होने दी, लेके गड्डी बाबा जी भाग गए। और जब भागे इधर उधर, अब सेठ जी हाँफते हाँफते हाँफते, सोचा था देना तो था नहीं, नाम भी हो जाए और गांठ का कुछ जाए नहीं, इरादा तो ऐसा था, देने का होता तो खुश होते कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, सबके नोट को लात मारी, मेरा महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। तो आनंद तो मिला नहीं, बेचैनी। और अब भागे, हाँफे हाँफे हाँफे, साधु घूम के पूरा सप्त सरोवर का चक्कर लगा के अखंड परम धाम के कैंप में फिर आ गए। आकर के जब गड्डी धरी, और सेठ हाँफता हाँफता हाँफता, हार्ट की कंपन बढ़ गई थी, आए तो महाराज जी ने फिर वापस दे दिया। कहता है बहुत आनंद आया, आनंद आया। संत ने पूछा, पहले 10 लाख तेरे पास थे कि नहीं? कहने लगे थे। इतना आनंद था पहले? कहता नहीं, अब आया है। ये क्यों आया? बीच में बेचैनी के कारण अब आया। तुम जी रहे हो ना, बचने की खुशी दिन भर होती है क्या? एक बार टकरा जाओ, एक्सीडेंट में बच जाओ, तब खुशी होती है कि भगवान ने बचा लिया। रोज बचाए बैठा है, धन्यवाद दिया भगवान को? बचे हो कि नहीं? पर एक बार दूसरे का हो जाए, तुम बच जाओ तो और खुशी। अरे यार, उसी गाड़ी में थे, भगवान ने बचा लिया। ये खुशी क्या है? बेचैनी के कारण आपको बाद में खुशी मालूम पड़ जाती है। कहीं कोई खुशी उसी नहीं है। इस तरह सैकड़ों उदाहरण आप ढूंढ सकते हो।
तुम्हारी ही चीज नहीं मिल रही थी। रोज हुआ, हमारे साथ हुआ, हम ही ढूंढते हैं, मिलता नहीं, कहाँ गया, क्या हुआ, फलाना। एक दिन 2 दिन बाद देखा बैग में ही मिल गए, अब राहत मिल गई। कई लोग कहते हैं भगवान छिपा क्यों है? मैंने कहा तुम्हें पहले बेचैन करेगा फिर मिलेगा। तुम्हें बेचैन न करे तो तुम्हें भगवान का भी आनंद नहीं मिलेगा, अमरता का आनंद। यदि तुम अमर होते पहले से ही तो कथा में क्या आनंद था? पहले मरो। संत विनोबा ने कहा अमृत धन मृत्यु, अमृत प्लस मृत्यु इक्वल अमृत। यदि मृत्यु नहीं है तो अमृत में अमृतत्व नहीं आता। बिना सृष्टि के परमात्मा अधूरा था, सृष्टि के बिना परमात्मा क्या है? बिना द्वैत के अद्वैत क्या है? इसीलिए हम द्वैत विरोधी नहीं, द्वैत में अद्वैत देखना है। द्वैत दिखता है, अद्वैत देखना है। परिवर्तन दिखता है, अपरिवर्तन देखना है। वो प्रयत्न है, उसमें गुरु की कृपा है, उसमें तुम्हारी जिज्ञासा है। ये तो सब अपने आप हो ही रहा है, इसमें तुम्हारा प्रयत्न नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर को साधन धाम कहा है। केवल मनुष्य ही है जो इसको खोजेगा। और ये भी सुना होगा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। खोजेगा कौन? जो खोजे सो पावे। और खोजेगा कौन? जो पहले दुखी होवे। भगवान कृष्ण जैसे उपदेशक, भगवान कृष्ण बुद्धू नहीं है, संत गुरु बुद्धू नहीं है जो पहले तुम्हें दुखी करते हैं। कोई संत ऐसा है ही नहीं जिसकी कथा मरने से शुरू ना हो। तुम मर जाओगे, तुम नहीं रहोगे, छोड़ जाओगे, सारा पहले दुख देते हैं, तुम्हें दुखी करते हैं। तुम्हें जो दिखता नहीं, थोड़े थोड़ी आंखें बंद हैं, तेली के बैल की तरह पट्टी बंद है, तुम्हें ध्यान नहीं जाता, तो पहले तुम्हारा ध्यान मौत की तरफ ले जाते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। पहले दुखों का अनुदर्शन आवश्यक है। जिसको दुनिया के कष्ट ही नहीं दिखते वो मुक्ति के रास्ते में निकलेगा नहीं, वो भोगों के ही रास्ते में दौड़ता रहेगा। ये कथाएं ऐसे ही नहीं हैं, सब लोग सुनते रहते हैं, ध्यान नहीं देते। कितना समझाओ चेलों को कि आश्रम में सुख नहीं है। राजनीतिज्ञों को समझाओ कि गद्दी में कुछ है नहीं, रखा नहीं है। यहाँ तक हमने सुना, जब कोई परमात्मा का भजन ध्यान चिंतन करता है तो इंद्र को परेशानी हो जाती है। जैसे एरिया में कोई अच्छे काम करे तो पुराने नेता परेशान होते हैं कि अच्छी छवि बना लेगा, अगले इलेक्शन में ये आएगा, हमारी दुकान चौपट करेगा। इंद्र को चिंता होने लगती है जब कोई भगवान का भजन करता है, पर उसकी चिंता जायज भी है, क्योंकि बहुत लोग भजन ही कुर्सी के लिए करते हैं। इसलिए इंद्र को चिंता हो जाती है कि ये भजन कर रहा है और भजन के प्रताप से गद्दी ले लेगा। पर कई लोग भजन इसलिए नहीं करते कि कोई का पद मिल जाए, वो भजन करते हैं कि भगवान के सिवा मुझे चाहिए कुछ नहीं।
जिन्हें भजन से कुछ चाहिए उनसे डरना ही पड़ेगा। कहो तुम्हारी मौत ही मना ले, पड़ोसी का घाटा सोचने लग जाए, भजन के बल से मांग ले कि पड़ोसी जाए। ये भी कहानी आपने सुनी होगी। एक आदमी दुखी रहता था तो उसने बहुत तप किया। तप करके वरदान मांगा कि जो मैं मांगू मिल जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो मांगेगा मिलेगा, मैं तो इतना उदार हूं, तू जितना मांगेगा तुझे, तेरे से दुगना पड़ोसी को मिल जाएगा। वो समझा ही नहीं, खुश हो गया, अभी ध्यान गया नहीं। अब लेकिन ये कहा कि मैं एक बार नहीं, जब जब मांगा करूं तब तक आप देते रहो, क्योंकि अभी ध्यान है नहीं, क्या पता मांगूं कल फिर जरूरत पड़ जाए। कहने लगे बस मुझे एक बार ये वरदान दो, जब मैं मांगूं वो मेरी इच्छा पूरी हो। भगवान ने कहा ठीक है, और मैंने भी कह दिया तेरी जब मांगेगा, कल आज मांग, कल मांग, परसों मांग, जब तेरे को समझ आए मांग लिया कर, पड़ोसी को दुगना दूंगा। तो उसने कहा मेरे 4 कारें हो जाएं। 4 हो गई, पड़ोसियों की 8 हो गई। फिर उसने कहा मेरा विवाह हो जाए। अपना तो 1 हुआ, पड़ोसियों के 2 हो गए। अपने को जो जो मांगा पड़ोसियों के दुगना हो गया। अब दुगना देखकर परेशानी हो गई कि आखिर क्या हुआ, लोग तो मेरे से बड़े रह गए। दुख फिर हुआ। अंत में कहता है हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। जब अपनी एक फूट गई तो अपनी तो एक रह गई, उनकी दोनों फूट गई। और जब पड़ोसियों की दोनों फूट गई तो पहले तो राहत मिली, अभी पूरी नहीं मिली। फिर कहता है मेरे दरवाजे में कुआं हो जाए। अंधों के दरवाजे में भी कुआं हो गया, गिरे, तब राहत मिली। जानते हो तुम्हारी चैन कहाँ है? ये अक्सर कहावत है कि दूसरे की थाली के चावल बहुत अच्छे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और हमने किन्हीं संतों से सुना है, धन आदमी को दूसरे का ज्यादा लगता है, ज्यादा बड़ा लगता है, और अकल अपनी ज्यादा लगती है। अकल अपनी कम नहीं लगे। इसलिए आपसे कहा कि मुक्ति के लिए भगवान ने कहा पहले दुख देखो, मरना देखो, जन्मना देखो, स्वर्ग देखो, नरक देखो, मान अपमान देखो, सब देखो, फिर तुम देखो ये ना हो कि हो। जब आपको लगे कि जन्म और मरण दोनों ना हो, तब सत्य को देखो। एक माँ ने आज पूछा था कि सचमुच जन्म मरण निवृत्त हो जाता है? सचमुच मृत्यु नहीं होती ज्ञान के बाद? अच्छा ये बताओ, स्वप्न में मृत्यु हो गई हो तो जग जाने में सचमुच नहीं होती कि थोड़ी हो गई होती? स्वप्न में मर गए, कई बार तो जलाने को ले चले और नींद खुल गई तो कितने मरे। आप अभी समझ की वैल्यू कल्पना समझते हो। अभी क्या लगता है आत्मज्ञान भी एक कल्पना है। मेरे को मुंबई में लोनावाला में एक ने खड़े होकर पूछा, मैं पूछने की छूट देता था, तो खड़े होकर पूछा कि आप हमको कहते हो ब्रह्म हो या अमर हो, ये हमें संतोष के लिए बताते हो कि सचमुच अमर है? ये साइकोलॉजिकल हमारे उत्साह के बढ़ाने के लिए है। अब देखो, जिनको शरीर के अलावा कोई सच दिखता ही नहीं और ये रहेगा नहीं,
तुम्हारा सच है कि मैं देह हूं, और तुम्हारा सच है कि तुम देह हो, और प्रकृति का सच है कि ये रहेगा नहीं। दो सच हो गए। आपकी समझ का सच है कि तुम आदमी हो, देह हो, और ये भी एक सच है समझ में तुम देह हो और शरीर रहेगा नहीं। तो समझ इतनी बुद्धू नहीं है। ये चूक तो है कि मैं देह हूं, ये तो समझ में चूक है, लेकिन ये ईमानदारी से बुद्धि बुद्धू नहीं है। वो समझती है कि बचूंगा नहीं। स्वप्न तो ठीक है हुआ, पर स्वप्न की मौत को मौत मानेगा, क्योंकि स्वप्न में देह मेरा है, देह मैं हूं। स्वप्न में चोरी को सच मानेगा कि मेरा धन गया, क्योंकि धन तो दिखता ही है सच, तो चोरी से नुकसान दिखना ही दिखना है। तो जब ये समझ सच है कि तुम देह हो, ये समझ सच है, मेरी शर्त ये है कि तुम्हें, तुम्हारी समझ में तुम देह हो, और देह है मरने वाला। समझ ठीक है ना, मरने वाला है कि नहीं? तो देह समझने वाला कैसे सोच सकता है कि मैं नहीं मरूंगा? इसलिए जब कोई ज्ञानी कहता है तुम अमर हो, तो लगता है दिलासा दे रहा है, क्योंकि समझ तो देह की है। इसी तरह तुम में जीव भाव है। आवागमन, जन्म और मृत्यु मूर्खों की होती है, आवागमन भी अज्ञानियों का ही होता है। आना और जाना। देह दृष्टि से मौत है, जीव दृष्टि से पुनर्जन्म है। आत्म दृष्टि से न मृत्यु है न पुनर्जन्म है, आत्मदृष्टि से। पर आत्मदृष्टि है ही नहीं। जो लोग समझते हैं जन्म मरण खत्म होता है, जन्म मरण खत्म नहीं होता। अभी जन्म मरण होता है, इसलिए तुम्हें समझाएंगे कि जन्म मरण खत्म हो जाएगा। जिस दिन तुम देख पाओगे कि जन्म मरण मेरा होता ही नहीं, उस दिन खत्म करना ये सही है। वेदांत का भी सच ये आपके लिए है। हमारी दृष्टि से वेदांत का सच है, न निरोधो न चोत्पत्तिर न च बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। पारमार्थता, परम सत्य तो ये है कि जिज्ञासु भी भ्रम ही है, ज्ञान भी भ्रम ही है, मुक्ति भी भ्रम ही है। पर कब? जब समझ जाओ, जाग जाओगे तब। स्वप्न का, स्वप्ने होए भिखारी नप, रंक नाक पति होए, जागे हानि न लाभ कछु। कि स्वप्ने हानि न लाभ कछु, जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। ऐसा है संसार। पर जागे बिना ही कहोगे अमरता कल्पना तो नहीं है। तुम्हें मृत्यु सच लगती है, अमृत झूठा लगता है। जन्म मरण आवागमन, देह में आना, देह के दुख देह से जाना। देह में आना कुछ सुख मिला, देह में आए कुछ दुख मिला, देह से गए दुख सुख गया। लेकिन आया कौन, गया कौन, तुम हो कौन? तो आया दिखना जैसे आम आदमी को जन्मा हूँ, जवान हुआ हूँ, मर जाऊंगा, ये उनके विचार सच हैं। ये उनकी अभी कल्पना नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे ही मैं देह में आता हूँ, देह को छोड़ता हूँ, भूल जाता हूँ। ये है सूक्ष्म सच। ये भी सच नहीं है, एक स्थूल सच, एक सूक्ष्म सच। असल में ये परम सच नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी भाषा में बोलते तो हम यहाँ थे, पर ध्यान वहाँ गया।
हम लोग बोलते हैं परम सत्य, परम पिता। विदेश में भी जब सुना कि सुप्रीम ट्रूथ, अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी, तो धीरे धीरे जब उन्होंने कहा सुप्रीम ट्रूथ, जैसे कोर्ट होता है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही इसका मतलब लोअर ट्रूथ भी होता है, हायर ट्रूथ भी होता है और सुप्रीम ट्रूथ भी होता है। आपको तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका ही नहीं मिला, सुप्रीम ट्रूथ को तो जाना ही नहीं, आप तो लोअर में ही अटक गए, हाई कोर्ट तक नहीं गए। हायर ट्रूथ, हाईएस्ट ट्रूथ, सुप्रीम ट्रूथ, सुप्रीम ट्रूथ है एक मेवा द्वितीयम, अहम शिवः, अहम शिवः विश्वमिदं चराचरम, अहम शिवः, ये अहम शिवः विश्वमिदं, विश्वम इदम चराचरम शिवः, शिव के सिवा कोई है ही नहीं। लेकिन अभी आपके लिए ये कल्पना है, ये तुम प्रवचन अभी स्वप्न में सुन रहे हो, तुम मोह नींद में प्रवचन सुन रहे हो। इसलिए जो गुरु कहते हैं, जो उपनिषद कहते हैं, विश्वास तो करते हो, विश्वास तो है, क्यों तुम्हें चाहिएगा। जैसे तुम्हें कोई बीमार को ये कह दे कि 2-3 दिन से के पहले से आज आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब खुश होते हो। अच्छा, कोई भी ये बता दे इनमें, जब कोई कह देता अच्छा आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, थोड़ा गिरा है, पहले से कुछ दुबले हो गए हो, तुरंत आधी कौन नानी मर गई, क्या बोलते, मौसी, हाँ चलो कोई मर गया, क्या हो गया, उसने कहा ही तो है, पर जो नहीं पसंद है वो सुन के भी अच्छा नहीं लगा और चेहरा उतर गया। और जब कहा पसंद है ना, स्वस्थ होना, सुंदर होना, आजकल आपके मुख में चमक आ गई है, ओह नाई हो तो आ गई। इसी तरह जब तुम्हें कोई कहता है तुम मृत्यु से छूट जाओगे, मृत्यु तो तुम्हें सच लग रही है। जब कोई कहता है तुम ये कर लो मृत्यु से छूट जाओगे, ध्यान कर लो, जाप कर लो, तुम मंदिर जाओ, मृत्यु से गुरु बन के चेला बन जाओ, बस गुरु मंत्र ले लो, फिर तुम तर जाओगे, मृत्यु नहीं होगी, आधी राहत मिल जाती। अभी तुमको गंगा नहाने में राहत, साधु के दर्शन में राहत, बुरा नहीं है, ये तुम्हारी सच्ची इच्छा का सबूत है। तुम स्वस्थ और सुंदर होना चाहते हो, इसलिए कोई कह भी दे तो रौनक आ जाती। तो कथा जो अच्छी लगती है ये भी है, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम जानते हो बाप तो तुम्हारी करने वाला है नहीं। बाप कोई कहे बाप तुम्हें बचा लेगा, चेला बचा लेगा, फलाना बचा लेगा, धन तुम्हें अमर कर देगा, तो लगेगा कितने धनी चले गए। एक ही भरोसा रह गया है कि भगवान का नाम जपो, वो बचा लेगा, इसलिए राहत मिलती है। बच गया हूं और बचा लेगा। शुरुआत तो बच जाओगे, कथा यहां से शुरू होती है, बच जाओगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। सब बोलते हैं होता है, नहीं होगा। अभी मरते हो, नहीं मरोगे, वो बचा लेगा, ये सच बोल रहे हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, पूरा सही नहीं याद है।
एक के दरवाजे से एक आदमी निकला तो उसे कुत्ते ने काट लिया। तब विदेशों में तुरंत रिपोर्ट सू कर देते। उसने सू कर दिया कि फला आदमी के कुत्ते ने मुझे काट लिया। कोर्ट में हुआ तो पहले किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे कुत्ते ने काटा है। उसने ये शुरू किया कि नहीं, मेरा कुत्ता कोई छेड़े तो काटता है, अपने आप कभी नहीं काटता, जरूर इन्होंने शरारत की होगी। कोर्ट वाले को लगा, जज को, वकीलों को, कि ठीक कहता है, कुत्ता मेरा सीधा है, वो ऐसे काटते ही नहीं, जरूर कुछ छेड़छाड़ की होगी, किसी और से भी पूछ लो। उसने अपनी बात रखी। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं छेड़ा था, तब भी इसके कुत्ते ने काटा। उसने ये कहा कि मैं सौगंध करता हूं मैंने नहीं छेड़ा। तब फिर उसने कहा मेरा कुत्ता छेड़ने पर भी नहीं काटता, चाहे कोई छेड़ के देख ले। उसने भी कहा कोई जाके छेड़े, कुछ करो, देखो काट ले तो। अब फिर जज प्रभावित हुआ, मौका मुआयना करो, छेड़ के देखो भला काटता है। उसने बड़े दावे से कहा कि पहले तो मेरा कुत्ता काटता ही नहीं, छेड़े तो काटता है, बाद में कहता है छेड़ने पे भी नहीं काटता। और ये कहा चाहे कोई अजमा ले। तीसरी बात फिर और उन्होंने जब कहा नहीं, बिना छेड़े भी काटता है और ये झूठ बोलता है, तो कहता है कोई देख ले मेरे कुत्ता ही नहीं है। अब बताओ, कहते हैं किसी से पता लगा लो, मैंने कुत्ता रखा ही नहीं, मेरे कुत्ता है ही नहीं, किसी और का होगा, मैं क्या करूं। तो कहते पहले क्यों नहीं कहा। कहन पहले कह देता तो लोग शायद सुनते ही नहीं, इसलिए मैं लोग सुने, इसलिए वहां से शुरू किया कि मेरा कुत्ता बिना छेड़े नहीं काटता। ते संत महात्मा कहते हैं हाँ जन्म मरण तो होता है, क्योंकि वो तो तुम्हें पक्का ही है कि होता है, पर आगे तुम्हारा नहीं होगा, आगे फिर तुम्हें दुख नहीं होगा, आगे तुम्हें चिंता नहीं होगी, आगे तुम मुक्त हो जाओगे जब तुम्हें भगवान मिलेगा। भगवान जब मिलेगा तो तुम्हें पता चलेगा जन्म हुआ ही कभी नहीं। ये भगवान जब तक मिला नहीं तभी तक जन्म मरण तुम्हारे ध्यान में है। भगवान और तुम दो थोड़ा हो, पर अभी कहेंगे भगवान मिलेगा। ये आश्वासन तुम्हारी अकल को देखते हैं कि तुम्हें भगवान मिलेगा। हमें तो कहीं अलग मिला नहीं अभी तक। देखो, एक तो भगवान मिला नहीं, और दूसरी बात बता दें, हाँ ये बहुत धीमे से बताऊंगा। भगवान मिला नहीं, पर भगवान के मिलने की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे अलग लगता ही नहीं, मैं मिलूं क्या? मेरे से अलग, मेरे से भिन्न भगवान मुझे नहीं लगता जो है और मैं पाऊं। मुझ चेतन से भिन्न कोई परमात्मा जो मुझे मिले, ऐसी समझ के कारण अब वो न पाने की इच्छा है। इसलिए कई ने कहा भला हुआ हरि बिसेरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए। ये परमात्मा की कथा बहुत बड़ा चमत्कार है, खेल नहीं है। इसीलिए उपनिषदों में, ग्रंथों में कहा है आश्चर्यवदति, आश्चर्यवद शुणोति कश्चित। कोई आश्चर्य से इसे सुनता है, कोई आश्चर्य से इसे कहता है। इसको कहने वाला आश्चर्य, कोई कोई भाग्यशाली इस कथा में रुचि लेता है, पुण्य में लेता है।
चूंकि पुण्य पर भरोसा है। ये तो सिर्फ बातें लगती हैं। जन्म तुम्हारा नहीं हुआ, मरण तुम्हारा नहीं हुआ, ये भरोसे लायक बात है। तुम नहीं मरोगे, ये भरोसे की बात है। पापम न पुण्यम, सुखम न दुखम, ये भरोसे की बात है। ये तो गप्प लगती है। इसलिए जिसकी छाती बहुत मजबूत है वो सुनाता है और वो इसे सुनता है। आम लोगों के समझ के बाहर है ये कथा। इसीलिए नास्त्य अकृता कृतेन, करने से मोक्ष नहीं मिलता, करने से भगवान नहीं मिलता, क्योंकि बिछुड़ा ही नहीं, अलग है ही नहीं। कर्म से मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष कर्मजन्य नहीं है, शरीर कर्मजन्य है। और कर्मजन्य कोई चीज नित्य नहीं हो सकती। यदि मोक्ष भी साधना जन्य है तो कुछ दिन का ही होगा, नित्य मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति अनंत नहीं हो सकती। मुक्ति का भी अंत हो जाएगा यदि वो कर्म से प्राप्त हुई है, कर्मजन्य है। प्राप्त नहीं होती, मृत्यु का ख्याल निवृत्त होता है, अमृत की प्राप्ति नहीं होती। दिखाई देगा भगवान, इस भ्रम की समाप्ति होती है। ब्रह्म किसी को दिखाई नहीं देता, पर दिखाई देने वाला कोई ब्रह्म होता है, ये भ्रम चला जाता है। मिल जाने वाला कोई अमृत है, ये दिमाग से पागलपन खत्म होता है। इसलिए वेदांत केवल समझ देता है, और वेदांत ही एक है जो सिर्फ सबसे अधिक बुद्धि को सम्मान दिया है, तो वेदांत ने दिया है बुद्धि को सम्मान। शंकराचार्य तभी बार बार कहते हैं कि ये संसार भव रोग है, किम दीर्घ रोगो भव एव साधो। शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी छोटी सी किताब है। इतनी छोटी किताब में इतना सामग्री विश्व की किसी पुस्तक में नहीं है। छोटी सी पुस्तक, प्रश्नोत्तरी, और एक वाक्य में प्रश्न और उत्तर। किम दीर्घ रोगो, प्रश्न, कहन भाव एव साधो। फिर कहते औषधि क्या है इस रोग की, किम औषधम, तस्य विचारे, विचार करो यही दवा है। कहते ये भव सागर है, इससे पार कैसे जाएं? तो कहते विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, परमात्मा के चरण, बस विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। ये बड़ी मजबूत नाम है, परमात्मा का स्मरण। बस परमात्मा कहाँ रहता है? दृश्य है नहीं, वो सर्व का दृष्टा है। दृश्य किसी का नहीं। देखो नेत्र रूप की दृष्टा है, पर नेत्र मेरी दृश्य है। कम दिखने लगे तो कौन देखेगा? बोलो, मैं। इसका मतलब नेत्र में देखने की सामर्थ्य घटने लगी। नेत्र ने देखा कि मैंने? कान में कम सुनाई पड़ने लगा, अंधपना, मंदपना, पटुपना, इनके परिवर्तन का ज्ञान इन्हें हुआ या मुझे? इसी तरह बुद्धि की मूढ़ता, अमूढ़ता, ये किससे पता चलता है? इसलिए ध्यान दीजिए, जैसे इंद्रियों की सामर्थ्य घटने बढ़ने का ज्ञान किसी और को होता है, इंद्रियों को नहीं। बुद्धि की मंदता, पटुता का अनुभव किसी और को होता है। यहाँ तक नींद जिसे आई, वो नींद की साक्षी कैसे होगी? जिसको नींद आई वो साक्षी होगी, जो साक्षी होगा उसे नींद आई। ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। तब जिस व्यक्ति को इस आत्मा का बोध हो जाता है,
बहुत तुमने खर्च किया है, बहुत खर्च किया है। मेरी दृष्टि से तुम्हें एक आग्रह है कि तुम एक साधना करो, थोड़े दिन शरीर के अंदर चित्त को समाहित करके ध्यान करो, और फिर धीरे धीरे जब कुछ दिन चित्त ठहरने लग जाए, जाप में लगने लग जाए, चक्र में ठहर जाए, अंदर अंदर शरीर में सेंसेशन होने लग जाएं, अच्छा लगने लग जाए, तब बाद में वेदांत सुनो, पढ़ो। आप इसको सुने। एक दिन में बुद्धि नहीं पकड़ती, कितना प्रतिभाशाली हो फिर भी दिमाग है। इसलिए धीरे धीरे, एक दिन ज़्यादा खा लेने से लूज मोशन हो जाता है। जो चीज़ फायदा करती है वो भी उतनी नहीं करती। इसलिए थोड़ा सा रोज नियम बना के सुनना, 1 घंटे रोज निकालो। कई बार लोग कहते हैं चैनल में क्यों नहीं चलाते, उनका 20 मिनट आता है, प्रभाव तो पड़ेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक वो 20 मिनट हो जाएगा, फिर एक दिन बाद फिर 20 मिनट आएगा, वो रोज लोहा गर्म करोगे रोज ठंडा हो जाएगा। इसलिए पूरा प्रवचन सुने, फिर थोड़ा विश्राम करे, गैप दे, फिर सुने। बिना गैप के भोजन, बिना गैप के कर्म, बिना गैप के कुछ भी कर नहीं सकते, थक जाओगे। इसलिए अंत में फिर मैं बताऊं, पहले मृत्यु किसकी होती है ये देख लो। मृत्यु का दर्शन किसके द्वारा होता है? देह का दर्शन कब होता है? गहरी नींद में। देह का दर्शन जब हुआ तब देह की मृत्यु दिखी, बुढ़ापा दिखा, जवानी दिखी। पहले देह दर्शन, और देह दर्शन करने वाला सदा मौजूद नहीं। जैसे रूप देखने वाली आँख एक समान नहीं रहती, ऐसे ही देह दर्शन करने वाला माध्यम एक समान नहीं। कभी नींद, कभी सावधानी, कभी ज़्यादा। जैसे आँख का फर्क पड़ता है, ऐसे बुद्धि में चेतना कभी ज़्यादा कभी कम, और देह का दर्शन होता है। पर आत्मा बुद्धि के होने से नहीं। बुद्धेर आत्मा महान परा। आत्मा तो बुद्धि से भी परे है, पर बुद्धि क्या करेगी? मन इंद्रिय देह से तादात्म्य में तोड़ने में सहायता करेगी। जिस बुद्धि के कारण तादात्म्य में हुआ है, उस बुद्धि के द्वारा तादात्म्य में टूट जाएगा। तादात्म्य में टूटते ही मैं कौन हूँ ये निर्णय की योग्यता आ जाएगी। और एक बार निर्णय हो जाए, निर्णय होने पर अभी तो बार बार शंकराचार्य जैसे विद्वान ये कहते हैं, जब तक नींद ना आ जाए इसका चिंतन करना चाहिए, और जब तक मृत्यु ना हो जाए, अर्थात देह छूटने का समय जब तक ना आ जाए, देह ना छूट जाए, तब तक इसका विचार करो। क्यों? देह रहेगा, बार बार देह ध्यान में आएगा, मन रहेगा, बार बार आएगा, ये सहज आ जाता है। ये इसको तुम्हें लाना नहीं पड़ता, दृश्य सहज दिखता है। इसलिए परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को रोक कर, आंखें बंद कर, इंद्रियों को रोक कर, इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले विषयों से राग त्याग कर, इंद्रियों से मिलने वाले सुख की परवाह छोड़कर, इंद्रियों से माध्यम से होने वाले कष्ट की चिंता छोड़कर, कष्ट है तो सहने को तैयार हो जा, सुख है तो भोगने की इच्छा त्याग कर, और अंदर शांत हो जा। जो प्रशांत चित्त है, प्रशांत चित्त वाला ही
आत्मा को जान पाता है। और शांत वही होता है, देखो शांत वही होता है जिसने विषय को विष समझ लिया है। क्या है सार? देह सहित संपूर्ण संसार नाशवान है, इसमें फंसकर जिंदगी खराब करना ये ठीक नहीं। ऐसा जब समझ में आ जाता है तब उसका मन शांत हो जाता है। बिठाना नहीं, बार बार सोचो क्या मान क्या अपमान, क्या लाभ क्या हानि, तो धीरे धीरे मन सहज शांत होता है। अब फिर बता दूं, हमारा मन अशांत हो जाता है, ध्यान रखना, हमारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन शांत होने में देर नहीं लगती। परिस्थिति आई, प्रभाव पड़ा, फिर देखा क्या है इसमें, कौन हो तुम, तो तुरंत ही विवेक आते ही मन की सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं और उस समय शांत चित्त में स्व का प्रादुर्भाव, स्व का अनुभव होने लगता है। प्रसन्न चित्त सो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो शांत चित्त प्रसन्न चित्त हैं उनकी बुद्धि आत्मा में चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाती है। बहुत आसान विधि है, अभी आप 5 मिनट करें। और क्योंकि बैठे बैठे जगह कम है, मुझे मालूम है बहुत घने बैठे हो, नहीं रोड तक पहुंच जाते, हाँ तो घने हो तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेने से जो खून की चाल रुक जाती है वो ठीक हो जाती है। ऐसे ऐसे कर लो ना, झूला झूल लो, ठीक है, खूब झूला झूलो आनंद से। हाँ आजा, थोड़ा और कम कर लो भला, मैं तुम्हें देखता हूँ अभी, थोड़ा कम करो, आजा, और थोड़ा और कम करो। अब भीतर जरा ध्यान दो, जब हिलते हो ना तो ध्यान दो, भीतर से देखो, बाहर से नहीं देखो। मैं तुम्हें बाहर से देखूं, तुम भीतर से देखो। अपने हिलने को देखो, अपने हिलने को जानो, इतना जानो कि हिलने के सिवा कुछ न जानो। अब आंख बंद करो, अब फिर तेज एक बार हिलो, आंख बंद करके अब हिलो और भीतर से देखो, इसलिए आंख बंद कर ली। और इसीलिए कोई और को न देखो, तुम अपने हिलने को देखो, किसी पड़ोसी के हिलने को नहीं देखना। तुम हिलो, दाएं बाएं हिलो, आगे पीछे हिलो, जैसा मन हो हिलो। और धीरे धीरे हिलने की मात्रा थोड़ा कम करो, एकदम नहीं, थोड़ी कम करो, फिर और थोड़ी कम करो। अब भीतर पूरे शरीर में जाग जाओ। जैसे बल्ब जलाने से पूरा कमरा चमक उठता है, ऐसे ही पूरा देह तुम्हें भास रहा है। भीतर की ओर से शरीर की नस नाड़ियाँ, भीतर जो हो रहा है सब तुम्हें भास रहा है। हिलना थोड़ा थोड़ा कम करो, धीरे धीरे और कम करो। हिलना कम होता जाए, अवेयरनेस, होश बढ़ता जाए, फुल अवेयरनेस, कंप्लीट अलर्ट हो जाओ, अंदर अंदर जाग जाओ। हृदय की धड़कन भी मालूम पड़े, श्वास का चलना भी मालूम पड़े, खून की चाल, उंगलियों में, आपके हाथ की उंगलियों में खून जो चलता है वो भी मालूम पड़े। जहाँ पड़े हैं हाथ पड़े रहें, जहाँ रखी हैं जंघाएं रखी रहें, आंखें बंद रहें। शरीर भर में कोई भी क्रिया होती है तो तुम्हें मालूम पड़े। और एक साथ पूरे देह को देखो, कभी इधर नहीं, कभी इधर, कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे नहीं। अब पूरे देह को एक साथ, जैसे बल्ब पूरे कमरे को एक साथ रोशनी करता है, वो ये नहीं कि इस बाल्टी की तरफ, कि उस कपड़े की तरफ, कि इस दीवार की तरफ, नहीं,
एक एक सामान की ओर रोशनी नहीं, टार्च तो एक तरफ, टार्च कभी इधर कभी उधर होती है। सूर्य की रोशनी एक साथ पूरे धरती पर सूर्य के समान पूरे देह में एक साथ चमक रहे हो। तुम टार्च नहीं हो, बैटरी नहीं हो कि कभी इधर कभी उधर। तुम आँख से मत देखो, तुम मन के द्वारा कहीं न जाओ, मन के द्वारा यहाँ वहाँ मत सोचो। चेतन ही चेतन हो, आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। इस चैतन्य का अनुभव करिए। अब धीरे धीरे, एकदम हड़बड़ा के नहीं, धीरे धीरे ध्यान छोड़िए, धीरे धीरे ध्यान छोड़िए। बहुत अच्छे। सारे शरीर के प्रति जाग जाओ, एक बार सारे संसार के प्रति जाग जाओ। चेतन चेतन आकाश की तरह सर्वगत है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। आत्मा आकाश की तरह सर्वत्र है, लेवे नहीं जाना, कहीं नहीं ले जाना, कहीं से नहीं। आओगे कैसे बिना मन के, जाओगे कैसे बिना मन के। तुम अचल और सनातन हो। मन चल है, आत्मा अचल है, वृत्ति चल है, चैतन्य अचल है। और चेतन जहाँ भासता है वहाँ वृत्ति है, और सर्वत्र स्वयं तो है पर किसी का दृष्टा नहीं। किसी का दृष्टा होने के लिए मन चाहिए, अपने होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। इस समय तुम बिना मन बिना इंद्रियों के और सर्वत्र हो। इसलिए कौन तुम्हारा देह, कौन मैं, ये वेदांत का ध्यान है, इसका सहारा ले सकते हो। अब धीरे से एक बार फिर श्वासों में आ जाओ, फिर वापस श्वास लीजिए और छोड़िए, श्वास धीरे धीरे लीजिए और छोड़िए। अब श्वासों में आ जाओ, अब आँखों में आ जाओ, अब कानों में आ जाओ, अब सिर में आ जाओ। और अब पूछो ज़्यादा कहाँ हो, विशेष कहाँ हो। श्वास में विशेष हो कि कान में विशेष हो कि आँख में विशेष हो कि दशम द्वार सहस्रार में हो कि पीठ में हो कि नाभि में हो कि हृदय में हो कि कंठ में हो कि आज्ञा चक्र में हो। मूलाधार से सहस्रार तक कहाँ हो, इंद्रियों के किस गोलक में हो। अब ढूंढो, अब कहाँ आ गए। मन सहित देखो, कब आँख में आए, कब नाक में आए, कब कान में आए, कब श्वास में गए, कब भीतर आए, कब बाहर गए। मन द्वारा चल और अमन हो गए तो अचल। तदेजति तन्नेजति, यह आत्मा तद एजति तन न एजति। ये चलता है, ये नहीं चलता है। चलता है समन, नहीं चलता अमन। तदेजति तन्न एजति, तद दूरे तदवंतिके। वो अत्यंत यहाँ नज़दीक से नज़दीक यहाँ है। तद दूरे कितना भी दूर हो दूर हो दूर हो, वहाँ भी है। तद दूरे तदवंतिके, अत्यंत समीप जहाँ मैं यहाँ इस मैन के पास भी है। और दूर से दूर जो कल्पना नहीं कर सकते इतनी दूर भी ये आत्मा है। इस आत्मा का इस तरह स्मरण करने से मन मर जाता है, मन की खटपट मिट जाती है। इतना ही कहकर अब समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।